ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, बस 3-4 इश्यूज रह गए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो बुलडोजर था उसकी रफ्तार भले ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर रुक गया हो, लेकिन बाराबंकी में देखिए जमुरिये नाले में जो कार्रवाई हो रही थी, जो जहाँ पे सुबह से 3 नायब तहसीलदार एक जगह पे खड़े रह के काम करवा रहे थे, आज शाम तक हो जाएगा। अगर आज शाम तक नहीं हुआ तो रात भर काम करवाएंगे। कल तक पूरा क्लियर हो जाएगा। जमुरिया नाला में जो पहले प्लान था, पूरा अवैध अतिक्रमण हटवा के नाले की सफाई के लिए जो क्लियर करना था रास्ता, ये पूरा कल दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते इसी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी ज़मीन के लिए पूछा गया था, उसका भी ज़मीन खोज रहे हैं। इस नाला की पानी को सफाई करने के लिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा इसमें एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाने के लिए प्रशासन का प्लान है। बाढ़-खंड के जो मैप है, नक्शा है, उस हिसाब से निशान लगवाए थे। जो निशान है वहाँ तक ही हम तुड़वा रहे हैं, और कोशिश ये भी कर रहे थे कि जहाँ तक अगर 20 मीटर की चौड़ाई हो गई है नदी की, वहाँ बिल्डिंग अगर नहीं गिराना है तो वहाँ भी हम छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर 20 मीटर ख़त्म नहीं हुआ तो हम वहाँ भी जितना मिनिमम डैमेज हो सके उतना ही डैमेज होगा। प्रायोरिटी वो नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि नाला की सफाई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में जमुरिया नाला अब नदी बन चुकी है। देखिए, ये वही जमुरिया नाला है जिसके आसपास जिसने भी चाहा उसने अवैध कब्जा कर निर्माण करवा डाला, और जब योगी बाबा की सरकार का बुलडोजर इन पर चलने लगा तो किसी की कहीं सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर तमाम लोग खुद से मकान तोड़कर सामान निकालते दिखे। लेकिन बड़ा सवाल योगी बाबा के इस बुलडोजर की कार्रवाई पर भी खड़ा हो रहा है, जो लगातार लोगों की अवैध निर्माण को गिरा रहा है। आखिर किसकी सरकार में अवैध निर्माण करवाए गए और जिले के जिम्मेदार अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और ये सब तमाशा चलता रहा। उन अधिकारियों पर योगी बाबा ने क्यों नहीं कार्रवाई करवाई? वो कौन जिम्मेदार अधिकारी रहे जिनके समय ये बड़ा खेला हुआ है? कितने समय से लोग आप लोग रह रहे हैं? सर, हम सन 2002 से रह रहे हैं। जब से हम रह रहे हैं, मेरे पास सारी कागज है, सब कुछ है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। उसी टाइम की सन 2001 से रजिस्ट्री, और हमने जो लिया अपनी ज़मीन पर बना था। हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? तो समझ लीजिए कि हमारे पास न पैसा है न कुछ है। 4-5 लाख का नुकसान करके चले गए। कुछ मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। उनसे तो कुछ मुआवजा दे तो हम इसको बनवा लें। जो गया तो जो बचा उसी में अपनी बचत कर ले। नहीं हो रहा है, क्या बताएं। क्या नाम है आपका? सुरैया खातून। बड़ा बाग बाराबंकी, हमारे घर के पश्चिम तरफ जितने भी मकान हैं वो सब 15-15 फीट पड़े हैं, तो उसको डैमेज नहीं किया जा रहा है। हमारा मकान और महेंद्र प्रताप जो माल बाबू हैं उनका मकान डैमेज किया जा रहा है, उधर नहीं डैमेज किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन द्वारा गैर इंसाफ़ी की जा रही है। इस पर गौर करके कार्रवाई करना चाहिए। और जो है, शहर में बहुत सारे मकान पड़े हैं, लेकिन इसी तरीके जहाँ जगह मिली है वहाँ पर जो है डैमेज काट दिया गया है, मकान को बचा लिया गया है। लेकिन हमारे इधर जो है पार्क था, पार्क पूरा डैमेज करके उधर 5 घर जो है दूसरी छोर पर बचा लिया गया है। पार्क पूरा खोद करके नष्ट कर दिया गया है। भाई, इतना मेरा निवेदन है। पुल से यहाँ तक कितने दिनों से आप लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं? हो गया 15 दिन। क्या नाम है आपका? विजय। लेकिन आज देखिए, जमुरिये नाले को एक नदी का रूप दे दिया गया है, और ऐसे में कुछ लोग हंस रहे हैं तो वहीं कुछ लोग जमुरिये नाले के आसपास रो रहे हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जमुरिये नाले के आसपास तमाम सारे वो लोग हैं जो अपना मकान अब खुद तोड़ रहे हैं।